Now mute yourself, and if you have any query, और दूसरा क्या वीडियो ऑन रखिए, ऑन योर वीडियो, ताकि हम किसी से कोई क्वेरी करना होगा तो पूछने में हमको पूछ सकते हैं. तो we just discuss one program to understand the particular concept of binary operator overloading. Now see, अब एक क्वेश्चन है, जैसे write a program to overload binary plus operator to add the contents of two different objects of the same class. यानी कि we have a contents available with the object of the particular class and we have to perform addition operation in between two objects. यानी दो ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट के बीच में एडिशन करना है और तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है. तो वी जस्ट यूज अ क्लास नेम ऐड, डेटा मेंबर दो वेरिएबल हम लेंगे ए बी, ऑब्जेक्ट इसका 3 लेंगे ए बी सी, और सी इक्वल टू ए प्लस बी हमको करना है. सपोज करो कि ए में दो वैल्यू है 10 20, बी में है 13 40, तो रिजल्टेंट सी क्या होगा? रिजल्टेंट सी आपका हो जाएगा 10 + 30 40 और 20 + 40 60, यानी 40 60. अब ये चीज हमको डिस्प्ले कराना है बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. यानी कि नाउ वी राइट द प्रोग्राम in which there is a operator function for binary operator plus. binary operator plus के लिए operator function लिखेंगे, ठीक है ना. और यहाँ पर जनरल फंक्शन तो आपको डिस्कस किया, आपको समझ में आ गया होगा. we just write the program by overloading of operator using friend function. तो फ्रेंड फंक्शन को अगर यूज करना होगा तो सबसे पहले सिंटेक्स एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. सिंटेक्स क्या होगा? रिटर्न टाइप जो भी फंक्शन का है, अगर वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो देन द फ्रेंड कीवर्ड, देन द ऑपरेटर कीवर्ड एंड देन ऑपरेटर सिंबल. आपका जो भी बाइनरी ऑपरेटर होगा उस ऑपरेटर का सिंबल, डेटा टाइप, आर्गुमेंट. यानी कि अगर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड में एटलीस्ट वन आर्गुमेंट तो आप पास करेंगे, क्योंकि आपको क्लास के डेटा को क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके डेटा मेंबर को यूज करना है. तो यू नीड a formal object having data type of the class name. तो डेटा टाइप एंड द आर्गुमेंट अगर एक से अधिक यूज करेंगे तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, एंड देन वी राइट द बॉडी. तो स्ट्रक्चर अगर हम जनरल देखें तो आपका जो यूनरी ऑपरेटर जो हम लोग ओवरलोड किए थे, तो वहां उस क्वेश्चन को देखने के पहले तो हम लोग क्या किए थे? वी जस्ट राइट इन दिस मैनर void friend operator plus plus and we just write the definition of the particular function and use. तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है ना. तो राइट ए प्रोग्राम टू ओवरलोड बाइनरी प्लस फॉर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सेम प्रॉब्लम इज देयर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू राइट दिस प्रोग्राम. इसके लिए क्या करना पड़ेगा रवि रंजन? यस सर. हाँ नीतीश बताइए कि सबसे पहले तो आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा जो हम लोग स्ट्रक्चर फॉलो किए. यस सर, क्लास ऐड नाम के. हाँ एक क्लास बनाएंगे, तो क्लास का यहाँ नाम ऐड रखे, डेटा मेंबर ए बी लेंगे, ऑब्जेक्ट हम 3 लेना होगा क्योंकि हमारा 2 ऑब्जेक्ट में कंटेंट होगा और तीसरा जो है वो 2 ऑब्जेक्ट के कंटेंट से बनेगा, ठीक है ना. अब जैसे ही आप लिखते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी ये ओवरलोडिंग ऑफ प्लस ऑपरेटर हो गया, ठीक है ना. तो अब इसके लिए फ्रेंड फंक्शन अगर यूज करना है तो फ्रेंड फंक्शन यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों पैरामीटर को पास करना पड़ेगा, ठीक है. तो इसको फर्स्ट ये आप प्रॉब्लम आप खुद से करिए. जस्ट टेक द 1 मिनट. इस प्रॉब्लम को करिए जिसमें सबसे पहले एक क्लास बनाइए. एवरीवन अगर आप कॉपी पर लिख रहे हैं तो कॉपी पर लिखिए, क्योंकि हम आपका क्लास देखना चाहेंगे. और वीडियो ऑन रखिए, जिसको बोलेंगे वो दिखाएंगे कि आप क्लास कैसे बनाए हैं. यहाँ पर डिटेल्स क्लास का यहाँ दिख रहा है. आप केवल कैमरा अपने कॉपी पर ले जाइएगा और बताइएगा कि आप कैसे लिखे हैं. केवल पहले अभी क्लास बनाइए, उसमें ऑपरेटर फंक्शन आपको फ्रेंड फंक्शन यूज करना है. तो फ्रेंड फंक्शन को और सिंटेक्स को फॉलो करके ऑपरेटर फंक्शन लिखिएगा. तो केवल हमको पहले क्लास बनाइए, फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. पहले क्लास इसका बनाइए जिसमें प्लस बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, यानी नॉन मेंबर फंक्शन यूज करना है इन प्लेस ऑफ मेंबर फंक्शन. चलिए वीडियो ऑन रखिए सब लोग.
और उसको सॉल्व, इसको केवल क्लास बनाइए, फिर जिसको बोलेंगे वो क्लास दिखाइएगा क्या बनाए हैं। रवि रंजन बनाइए, कॉपी पर बनाइए, यूज नोट्स एंड पेन, मेक ए क्लास in which we are writing operator function for binary operator plus using non-member function, that means friend function को यूज करते हुए। बन गया सर क्लास? बन गया? यस सर, क्लास बन गया सर। क्लास बन गया होगा तो देखिए, जो क्लास ऐड नाम का एक क्लास बनाए हैं, ऐड नाम के क्लास में हम डेटा मेंबर ए बी लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज किए हैं, पहले भी आपको पता है कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू ए बी का वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिए 0 से। फिर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी ले रहे हैं, जिसमें हम एक्चुअल वैल्यू मेंस के थ्रू कॉल करेंगे mn, ठीक है ना। तो a और b mn से इनिशियलाइज होगा, एंड आफ्टर दैट वी राइट द ऐड, यानी ऐड फ्रेंड ऑपरेटर प्लस, यानी ऐड इज द रिटर्न टाइप, ये क्लास नेम है, यानी यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगा वो क्लास टाइप होगा, लेकिन यहाँ से वैल्यू कोई रिटर्न हम करा नहीं रहे, ये फंक्शन अभी जहां लिखेंगे वहां से वैल्यू रिटर्न होगा। यहाँ केवल हम इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो दैट इज द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तो रिटर्न टाइप इज द क्लास नेम, फ्रेंड इज द कीवर्ड, ऑपरेटर इज द कीवर्ड, एंड प्लस इज द सिंबल, ऑपरेटर सिंबल, बाइनरी ऑपरेटर। और यहाँ दो ऑब्जेक्ट, दो हम पैरामीटर ले रहे हैं, दोनों का जो आपका डेटा टाइप क्या है, क्लास टाइप है, यानी दो ऑब्जेक्ट यहाँ हम पास हो रहा है, ठीक है। नाउ सी, एक डिस्प्ले फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, जिसमें ए और बी का वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए यूज कर रहे हैं। नाउ आउटसाइड ऑफ क्लास, ये आपका क्लास हो गया, ये आपका क्लास हुआ, जिसमें ऐड नाम का क्लास आप बनाए। ये अलग देव कुमार आपके बैच का है जी? यस हैं? यस सर, यस सर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है? आ रहे हैं सर, क्लियर सर। देखो तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा कुछ। ऋतिक, तुमको आवाज नहीं आ रहा है? तो ये आपका एड्रेस, ये एक आपका क्लास बना ऐड, जिसमें दो डेटा मेंबर ए बी हो गया। दो कंस्ट्रक्टर यहाँ यूज किए हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर ए बी का वैल्यू कोई भी मेन से नहीं अगर पास होगा तो ए और बी का वैल्यू 0 0 असाइन हो जाएगा। उसके बाद एक नॉन मेंबर फंक्शन यूज किया हुआ है, फ्रेंड, क्योंकि मेंबर फंक्शन तो आपको पता है, मेंबर फंक्शन आप यूज कर लेते हैं। तो नॉन मेंबर फंक्शन को यानी फ्रेंड को यूज करके हम लोग इसको लिखते हैं पहले। तो ऐड आपका रिटर्न टाइप है फंक्शन का, फ्रेंड आपका कीवर्ड है, ऑपरेटर इज आल्सो कीवर्ड, और प्लस इज द ऑपरेटर सिंबल। अब इसमें दो पैरामीटर लिए हैं, दोनों का डेटा टाइप आपका क्लास टाइप है। इसके बाद एक डिस्प्ले फंक्शन है क्लास में, डिस्प्ले में ए और बी का वैल्यू जैसे ही चेंज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को आप अगर इनपुट लेते हैं तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए दिस फंक्शन कॉल कर सकते हैं। Then we just define the operator plus outside of the class, because friend operator function लिखे हैं। तो outside of the class हम क्या कर रहे हैं, add is the return type, operator is the keyword, plus is the operator symbol, add t और add u। ये t u दो हम फॉर्मल पैरामीटर ले रहे हैं, तो t और u, यानी कि आपका t और u में जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपका है वो आपका इसमें असाइंड होगा, यानी दो वैल्यू है इसलिए दो ऑब्जेक्ट यहाँ लिए हैं।
तो ऐड डी, डी एक आपका फॉर्मल यानी टेम्पोररी ऑब्जेक्ट हो गया डी, क्योंकि जो भी आप जैसे c इक्वल टू ए प्लस बी लिख रहे हैं तो c का a और c का b ये d के थ्रू आपको मिलेगा। तो d डॉट a इज इक्वल टू वट एवर वैल्यू कॉपीड इन t, दैट इज t डॉट a, एंड वट एवर वैल्यू कॉपीड इन u डॉट a, ये दोनों ऐड होकर d डॉट a जनरेट करेगा। उसी तरह से d डॉट b, दैट इज वट एवर कॉन्टेंट्स कॉपीड विथ t, दैट इज t डॉट b, और वट एवर कॉन्टेंट्स कॉपीड विथ u, दैट इज u डॉट b। फाइनली यू विल हैव d डॉट a d डॉट b, यानी कि a और b आपका जो है जिस ऑब्जेक्ट का होगा, एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू t में कॉपी हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट का वैल्यू u में कॉपी हुआ, और दोनों ही फिर ऐड होकर d का यानी कि तीसरा ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू स्टोर किया। तो d आपका टेम्पोररी ऑब्जेक्ट हुआ, रिटर्न d कर रहे हैं, तो आप इसको जहां पर रिटर्न कर रहे हैं वहां पर ये एलोकेट हो जाएगा। नाउ सी हियर, ऐड जो क्लास है इसका हम 3 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। 3 ऑब्जेक्ट में पहला 2 ऑब्जेक्ट में कंटेंट पास कर रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यू कैन आल्सो टेक वेरिएबल इन प्लेस ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पर जो 10, 20 या 30, 40 ले रहे हैं, इसके जगह में आप वेरिएबल भी ले सकते हैं, जिसका वैल्यू जब इनपुट लेंगे तो उस इनपुटेड वैल्यू पर आपका जो है आउटकम इफेक्ट यानी कि जनरेट होगा। तो सबसे पहले क्या है कि a और b जो वैल्यू आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको इनिशियलाइज किया है, तो a और वैल्यू b का वैल्यू पहले डिस्प्ले कराए। तो a का वैल्यू a जो है 10 है और b 20 है, b का a 30 और b जो है 40 है, ये पहले डिस्प्ले हुआ। इसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया गया, यानी c इक्वल टू a प्लस बी। c आपका जो है ये एक वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो इनिशियली c और d में 0 0 है, यानी a और b का वैल्यू 0 है। लेकिन जैसे ही आप लिखे c इक्वल टू a प्लस बी, तो ये a और b आपका जो है ये कॉपी हुआ t और u में। तो t और u में कॉपी होने के बाद आप क्या किए, c डॉट डिस्प्ले, यानी कि c डॉट डिस्प्ले में d का जो वैल्यू है वो c में कॉपी हुआ, क्योंकि वहां से टेम्पोररी वेरिएबल d में जो भी आपका a और b स्टोर हो रहा है वो यहाँ से रिटर्न हुआ है। तो रिटर्न होने के बाद ये c में स्टोर हो गया। c में स्टोर होने से जैसे ही c डॉट डिस्प्ले कराएंगे तो आपका a का a और b का b ऐड होकर c का a बन जाएगा, और a का b और b का b ऐड होकर c का b बन जाएगा, और ये डिस्प्ले हो जाएगा। सेम थिंग हम चेंज करते हैं, यानी d के लिए हम यूज कर रहे हैं c और a को, यानी कि c का वैल्यू t में कॉपी होगा और a का वैल्यू अब u में कॉपी होगा, क्योंकि सेम सिग्नेचर हम यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स। तो रिजल्ट हमारा किस पर डिपेंड करेगा, c का जो आपका वैल्यू आया और a का जो वैल्यू है दोनों ऐड होकर d का वैल्यू जनरेट करेगा। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो सबसे पहले 10, 20, 30, 40 ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू लिया गया है। तो कांस्टेंट वैल्यू देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, a और b जो वैल्यू है, स्क्रीन इज विजिबल। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. नाउ सी, सबसे पहले a और b में जो कांस्टेंट वैल्यू लिए थे उसको डिस्प्ले कराए हैं, a को भी डिस्प्ले कराया b को भी। तो पहला आपका क्या हुआ, वैल्यू ऑफ a 10 है, वैल्यू ऑफ b 20 है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट a के लिए है, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ a 30, वैल्यू ऑफ b 40, ये किसके लिए, ऑब्जेक्ट b के लिए है, क्योंकि b डॉट डिस्प किए हैं। इसके बाद हम लोग c इक्वल टू a प्लस बी किए। जैसे ही c इक्वल टू a प्लस बी किए तो a का वैल्यू कहाँ कॉपी हुआ, a का वैल्यू t में कॉपी हुआ और b का वैल्यू u में कॉपी हुआ। तो d डॉट a जब निकाल रहे हैं तो t डॉट a में u डॉट a ऐड हुआ, तो आपका 10 ऐड होगा किससे, 30 से, और 20 ऐड होगा 40 से। तो नेक्स्ट आपका जब c डॉट डिस्प किए तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ a इज 40, वैल्यू ऑफ b इज 60। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। Yes sir. नाउ नेक्स्ट टाइम हम लोग चेंज किए हैं d इक्वल टू c प्लस a। तो d इक्वल टू c प्लस a में अब आपका c जो है
सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू है 4060 14 60. और उसमें Yes. ए ऐड होगा, तो ए का वैल्यू है 1020, तो 40 60, 40 में 10 ऐड हुआ और 60 में 20 ऐड हुआ, तो कितना हो गया? 50 80, 180. 80. ठीक है ना? तो बाय द हेल्प ऑफ नॉन मेंबर फंक्शन दिस प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड। तो जब भी आप ये चेंज करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर कोड जब भी चेंज करेंगे, ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनी overloading binary operator using non-member function, ठीक है ना? तो ये नॉन मेंबर फंक्शन से हुआ। नाउ यू जस्ट ट्राई द सेम बाय यूजिंग मेंबर फंक्शन। सेम प्रॉब्लम को आप Sir, मेंबर फंक्शन से लिखिए। आई जस्ट गिव यू, sir, let me access, sir. हाँ, ट्राई टू राइट द सेम Sir, let me access of this program, sir. and first complete this one and then after. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट करवा दीजिए सर। कर लीजिए। 18 तक हो गया सर, 18 के बाद। अच्छा, हो गया। 36 के बाद सर, 36 के बाद। यस सर। नाउ ट्राई टू, अब ये सेम प्रॉब्लम करना है, क्योंकि दोनों तरीका हम लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या है कि नॉन मेंबर फंक्शन से पूछ दिया जाता है। तो नॉन मेंबर फंक्शन में फ्रेंड को ही आपको लिखना है, यानी यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो नॉन मेंबर फंक्शन बोला जाए या फ्रेंड फंक्शन बोला जाए, इन बोथ केसेस यू हैव टू राइट द प्रोग्राम यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, बट इन केस ऑफ मेंबर फंक्शन you have to use member function of the class to implement, यानी operator function is declared as a member function और non member function। तो दोनों तरीका को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग friend function यूज करके लिखे। now you just write the same program using without friend function, that means using member function, just do it। इसको लिखिए, लिखने के बाद बताइएगा। जिनका कंप्लीट हो जाएगा, आई जस्ट गिव यू 2 मिनट टाइम, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्लास आपको तो जैसे है वैसे ही बनाना है, ठीक है? केवल फ्रेंड के जगह आपको जनरल नॉर्मल मेंबर फंक्शन बनाना है, ऑपरेटर फंक्शन। लिखिए। ये अलग देव कुमार कौन है जी? तुम्हारा, तुमको बीएससी आईटी ये सब मेंशन करो, पता कैसे चलेगा तुम्हारा रोल नंबर? अलग देव कुमार, इसका वीडियो ऑन है, दिख नहीं रहा है जी। सर वीडियो ऑन करिए, सारे लोग वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन नहीं हो रहा सर। अच्छा, नहीं हो रहा है, ये आप उसको चेंज करिए, क्योंकि आपका इसमें ना रोल नंबर है, ना आईडी है, ना कोर्स कंटेंट है, कुछ डिटेल्स नहीं है।
इसमें क्या चेंजिंग करेंगे? Now see, only we have to change this section, this section even, और इसको declare define कहाँ करेंगे? Inside the function. Function के अंदर ही declare और define करेंगे whenever we are going to use member function. So now in place of two, we have to use single parameter. जब हम इसको general यानी member function यूज करके लिखेंगे तो हमको दोनों ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट से हम काम कर लेंगे। यानी कि इन प्लेस ऑफ यूजिंग टू ऑब्जेक्ट वी यूज सिंगल ऑब्जेक्ट। नाउ ये सिंगल ऑब्जेक्ट किसके लिए होगा ओम प्रकाश? यस सर। ये ऐड टी जो है, ये टी ऑब्जेक्ट आपका कौन सा ऑब्जेक्ट के कंटेंट के लिए कॉपी करेगा वैल्यू? अगर हम लिख रहे हैं सम के लिए, सी इक्वल टू ए क्लास के लिए नहीं, अगर लिख रहे हैं हम c इक्वल टू ए प्लस बी, तो a का वैल्यू इसमें कॉपी होगा या b का वैल्यू t में कॉपी होगा? बी का वैल्यू टी में कॉपी होगा, ऐड में कॉपी होगा। नहीं, देखिए जब आप मेंबर फंक्शन यूज करते हैं तो यहाँ पर बाकी कोई चेंजिंग हमने नहीं किया है। जो आपका प्रोग्राम है वो एज इट इज है, ऊपर में केवल नॉन मेंबर को मेंबर कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन अब हमारा इनसाइड क्लास डिक्लेयर और डिफाइन दोनों हो रहा है। फ्रेंड कीवर्ड अब आप हटा दिए हैं। ऐड आपका रिटर्न टाइप अभी भी होगा, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसका डेटा टाइप क्लास टाइप होगा, क्योंकि डी आपका टेम्पोररी ऑब्जेक्ट है। क्या चेंजिंग हो गया? तो ये ऑपरेटर कीवर्ड एज इट इज रहा, प्लस एड इज रहा। यहाँ दो ऑब्जेक्ट की जगह एक ही फॉर्मल ऑब्जेक्ट लिए। तो एट द टाइम व्हेन यू राइट हियर c इक्वल टू a प्लस b, तो प्लस के बाद यानी कि प्लस से जो ऑपरेंड सक्सीड करेगा उस ऑपरेंड का वैल्यू आपका फॉर्मल ऑब्जेक्ट में कॉपी होगा। यानी a प्लस बी में a का वैल्यू कॉन्स्टेंटली यूज करेगा, यानी a का जो भी कंटेंट है वो डायरेक्ट यूज होगा, b का वैल्यू कॉपी होगा t में। समझ रहे हैं ना? इसलिए यस सर। a प्लस बी, सी इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि जो दूसरा ऑपरेंड है आपका वो उसका ऑब्जेक्ट का वैल्यू t में कॉपी हुआ। Earlier in case of friend function, we are sending the contents of A and B both. Why? कोई बता सकते हैं क्यों दोनों का कंटेंट भेजना पड़ा हमको? Because anyone? नीतीश कुमार? यस सर। सर क्योंकि हम फ्रेंड फंक्शन का उसको आउटसाइड क्लास मेंबर को एक्सेस करने के लिए दो डिफरेंस वेरिएबल यूज किए। बिल्कुल बिल्कुल, हमको दो ऑब्जेक्ट जिसका कंटेंट ऐड करना है तीसरे ऑब्जेक्ट में रखना है। ये तीनों आपका उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिस क्लास का वो आपका ऑपरेटर फंक्शन जो आप लिखे वो फ्रेंड है। तो कभी भी फ्रेंड फंक्शन जो है वो किसी भी क्लास के डेटा के कंटेंट को हैंडल करने के लिए उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करता है।
इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों क्लास का जो, उस क्लास का जो दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को एज ए फॉर्मल ट्रीट करके हमको हैंडल करना पड़ा। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर ये ऑपरेटर फंक्शन आपका क्लास का ही मेंबर है, तो चूंकि ये क्लास का मेंबर है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको एक ही ऑब्जेक्ट पास करके यूज कर सकते हैं। यानी a प्लस बी में केवल b का यहाँ वैल्यू, अगर b प्लस a लिखेंगे तो a का वैल्यू इसमें कॉपी होगा, c प्लस a लिखेंगे तो a का वैल्यू कॉपी होगा, a प्लस c लिखेंगे तो c का वैल्यू कॉपी होगा। यानी जो दूसरा ऑपरेंड होगा उसी का वैल्यू t में कॉपी हो रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है d डॉट a इक्वल टू a प्लस t डॉट a। तो a का वैल्यू ये आपका ऑब्जेक्ट a है, उसका a है, तो ये डायरेक्ट यूज हुआ। और t डॉट a ऑब्जेक्ट b का a है, ठीक है ना। और b d डॉट b इक्वल टू b प्लस tb में b जो है वो किसका ऑब्जेक्ट कंटेंट है, a का कंटेंट है जो b है, और t डॉट b जो है वो b का b है। यानी b ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो t में कॉपी हुआ, उसके b वैल्यू को t डॉट b से एक्सेस किया जा रहा है। नाउ when we execute the same program, now it get executed. Now see a dot this, b dot this, c equal to a plus b, ये में केवल b का वैल्यू t में कॉपी हुआ, a का वैल्यू जो कंटेंट है डायरेक्ट यूज हुआ, c प्लस a में a का वैल्यू t में कॉपी हुआ। तो जैसे ही आप दूसरा ऑपरेंड बनाएंगे वो वैल्यू आपका जो है वो एग्जीक्यूट होगा। You will have a same set of output, ठीक है ना, by using member function. In place of non member function we are using member function. तो देखिए पहले आप यूज किए यहाँ पर, तो a यानी पहले a का वैल्यू 10 20 प्रिंट हुआ, फिर b का वैल्यू 30 40 प्रिंट हुआ, फिर c में आपने a प्लस b किया है तो 30 प्लस 10 एंड 20 प्लस 40 यानी 40 60 प्रिंट हुआ। और फिर d में आपने क्या किया है, c प्लस a किया है, तो c में आपका 40 60 है, a में 10 20 है, तो क्या हो जाएगा 40 में 10 ऐड हुआ और 60 में 20 ऐड हुआ तो 50 80। इसका मतलब है कि नॉन मेंबर फंक्शन से यूज करके लिखें या मेंबर फंक्शन से यूज करके लिखें, यू विल हैव सेम सेट ऑफ आउटपुट इन दिस केस आल्सो। तो all the section remains same, only we have a change in the operator function. Earlier we declared the particular operator function inside the class and defined it outside of the class. In this case we are declaring and defining the particular function inside the class and access the same. You can take the snap of this one up to line number 18. I will share the same in your group also after the class. Yes, sir. Completed? Again, sir. Now I think that you just have a concept of both member and non-member function, how we access the particular operator function using member function and non-member function. Or is there any doubt? You just raise the doubt. Anyone have any doubt? Because one of the binary operator is also you overloaded by both manner, and unary operator we already overloaded in the previous classes. Now we have one question. Now note down this question. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर जो ऊपर हम अभी स्नैप नहीं ले पाए थे सर, ड्यू टू प्रोसेस। ओके सर इसका स्क्रॉल कीजिए, 18 तक हो गया था सर। यस एक मिनट ठीक है।
Yes, sir. ठीक है. Now note down this question. Write a program to find out a equal to 3 into b if a and b be the objects of the same class. Use operator overloading to accomplish this objective. Now there is no in question, there is no any particular point is mentioned whether you have to use member function, non-member function, but you have to use non-member function to solve this problem. यानी फ्रेंड फंक्शन को यूज करना होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट डेटा टाइप यूज हो रहा है. एक तो क्लास टाइप है और एक आपका इंटीजर टाइप है. तो देयर इज ए प्रोविजन इन फ्रेंड फंक्शन टू यूज मोर देन 1 डेटा टाइप. ठीक है ना. तो यू जस्ट यूज 3 एज ए कांस्टेंट वैल्यू है, और बी आपका जो भी ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे, बी का जो भी वैल्यू जो जिसके बेसिस पर ए आपका जनरेट होगा. ठीक है. आई थिंक कि ये सॉल्व कर लेंगे. कोशिश Yes, sir. करेंगे देखते हैं सर. सर, ट्राई करते हैं सर.